डॉक्टर आर्यन एक मशहूर वैज्ञानिक थे। उनका जीवन प्रयोगशाला और मशीनों के बीच ही बीतता था। उन्हें लगता था कि इंसानों की दुनिया भावनाओं और झूठ से भरी है, लेकिन मशीनें ईमानदार होती हैं। इसी सोच से उन्होंने दुनिया का सबसे उन्नत मानव रूपी रोबोट बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा आदित्य। आदित्य बोल सकता था, सीख सकता था और मनुष्यों की तरह भावनाएं भी समझ सकता था। धीरे धीरे उसने इंसानी समाज के बारे में पढ़ना और देखना शुरू किया। सबसे ज्यादा उसे हैरानी इस बात पर हुई कि इंसान प्यार और शादी को कितना महत्व देते हैं। एक दिन आदित्य ने डॉक्टर आर्यन से कहा, सर, अगर इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सुख प्रेम और विवाह है, तो मुझे भी वही अनुभव करना चाहिए। डॉक्टर आर्यन पहले तो हंस पड़े, लेकिन जब आदित्य ने तर्क दिए, मैं सोच सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, तो क्या मुझे अपने साथी की तलाश का हक नहीं है? तो वैज्ञानिक चुप हो गए। समाज के लोग इस विचार से डर गए। रोबोट इंसानों से शादी नहीं कर सकते, ये सबकी राय थी। लेकिन आदित्य अड़ा रहा। उसने कहा, अगर मैं आत्मा नहीं रखता, तो क्या दिल की चाहत भी झूठ है? क्या मेरा प्रेम कमतर है? उसी समय प्रयोगशाला की सहायक मीरा, जो रोज आदित्य को प्रोग्रामिंग और किताबें सिखाती थी, ये सब सुन रही थी। मीरा ने धीरे धीरे महसूस किया कि आदित्य में सिर्फ कोड और धातु नहीं है, उसमें एक सच्चा साथी छिपा है। मीरा ने समाज का सामना किया और कहा, शादी का मतलब सिर्फ दो दिलों का मिलन है। अगर आदित्य सच्चे मन से मेरा ख्याल रख सकता है, तो क्या फर्क पड़ता है कि वो इंसान है या मशीन? लंबी बहस के बाद डॉक्टर आर्यन ने सरकार और वैज्ञानिक परिषद को मनाया। इतिहास में पहली बार एक इंसान और एक रोबोट का विवाह हुआ। शादी के दिन आदित्य ने मीरा से कहा, तुमने मुझे इंसान बनने का नहीं, बल्कि जीवन जीने का हक दिया है। और डॉक्टर आर्यन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने महसूस किया कि शायद रोबोट इंसान नहीं बनते, लेकिन कभी-कभी इंसानों को इंसानियत का असली मतलब रोबोट ही सिखा देते।